अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम टू माय चैनल। बेटा पोएम नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हम क्लास 9 की, द मिलर ऑफ द डी। यहाँ पे इसकी मैंने पूरी ट्रांसलेशन लिख दी है। इसके अलावा फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का लिंक है, आप जस्ट वन क्लिक पे उसमें ऐड भी हो सकते हैं और स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अच्छा सर, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें कॉमनली बता दूँ कि यहाँ पर तू, ती एंड ते, इन सब की मीनिंग जो है वो सेम है। इसका मतलब है सामने वाला यानी कि यू, वाई ओ यू। इसकी मीनिंग जो है वो यू यानी कि तुमसे मुखातिब है, सामने वाले से मुखातिब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब जैसे जैसे वर्ड आते जाएंगे मैं क्लियर करता रहूँगा। ठीक है, तो द मिलर ऑफ द डी, दरिया डी का चक्की चलाने वाला। तो देयर डुअल्ट अ मिलर हेल एंड बोल्ड, एक तवाना और बहादुर चक्की चलाने वाला रहता था। बिसाइड द रिवर डी, दरिया डी के किनारे पर। ये जो मैंने हाइलाइट्स किए हैं ये मुश्किल अल्फाज हैं। ठीक है, जैसे कि डुअल का मतलब, डुअल की सेकंड फॉर्म होती है डुअल्ट, इसका मतलब होता है रहने वाला। हेल मतलब तवाना, ताकतवर। ठीक है, ही वर्क एंड सैंग फ्रॉम अ मॉर्न टू नाइट, मॉर्न बेसिकली मॉर्निंग को कहते हैं। वो सुबह से शाम तक जो है वो काम करता और गाना गाता था। नो लार्क मोर ब्लिथ देन ही, कोई परिंदा इससे ज़्यादा जिंदा दिल नहीं था। लार्क कहते हैं परिंदे को और ब्लिथ कहते हैं जिंदा दिल यानी कि खुश इंसान को। ठीक, एंड दिस द बर्डन ऑफ हिज सॉन्ग फॉर एवर यूज टू बी, आई एनवी नो बडी, नो नॉट आई एंड नो बडी एनवीज मी। इस और इसके गीत में हमेशा ये ही होता था कि मैं किसी से हसद नहीं करता, नहीं मैं नहीं, और कोई मुझसे हसद नहीं करता, यानी कि वो किसी शख्स से हसद नहीं करता और ना ही कोई उससे हसद करता है। अच्छा, यहाँ पे तुरट का मतलब जो है यू आर है। यहाँ पे टू का मतलब जो है वो तुम के सेंस में यानी कि यू, और आर टी जो लिखा हुआ है ये आर और टी, इसका मतलब ए आर ई आर वाला यानी कि तुरट रॉन्ग माई फ्रेंड सैड ओल्ड ओल्ड किंग हॉल, मेरे दोस्त तुम गलत हो, बूढ़े बादशाह हेल ने कहा। तुरंत wrong as wrong can be, for could my heart be light as tin, तुम इतने ही गलत हो कि जितने जितना के कोई गलत हो सकता है, कि मेरा दिल भी इतना ही खुश हो सकता है जितना कि तेरा। आई वुड ग्लैड, ये कॉमा डाल के जो डी लिखा हुआ है ये वुड है, डब्ल्यू ओ यू एल डी, वुड। आई वुड ग्लैड ग्लैड चेंज विथ तीन, मैं खुशी से इसे तुम्हारे साथ तब्दील कर लूंगा। एंड टेल मी नाउ, और अब मुझे बताओ, व्हाट मेक्स दिस सिंग, अब मुझे बताओ कि तुम किस तरह गाते हो। विद द वॉइस ऑफ सो लाउड एंड फ्री, while आई एम सेट थ्रो आई एम द किंग बिसाइड द रिवर डी, इतनी बुलंद और आज़ाद आवाज़ में, हालांकि मैं बादशाह हूँ मगर मैं उदास हूँ इस दरिया डी के किनारे। वो कहता है कि तुम जो है, मैं बादशाह हो के उदास हूँ जबकि तुम दरिया डी के चक्की चलाने वाले हो और तुम इतने ज़्यादा खुश हो। तो अगर ये हो सकता कि मैं दिल तुमसे तब्दील कर लेता तो मैं कर लूँगा, अगर ऐसा हो पाता तो। द मिलर स्माइल एंड डोफ हिज कैप, चक्की चलाने वाला मुस्कुराया और इसने अपनी टोपी उतार दी। डोफ कहते हैं किसी भी चीज़ को उतारने को। ठीक है, आई अर्न माई ब्रेड, कोट ही, इसने कहा कि मैं अपनी रोज़ी कमाता हूँ। आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड एंड आई लव माई चिल्ड्रन थ्री, मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने तीनों बच्चों से मोहब्बत करता हूँ। आई ओन नो पैनी, आई कैन नॉट पे, मैं किसी का एक पाई का मकरूज यानी कि कर्जदार नहीं हूँ। आई थैंक द रिवर डी, मैं दरिया डी का शुक्रगुजार हूँ। दैट रन्स द मील, दैट ग्राइंड द क्रॉन टू फीड माई बेबीज एंड मी, जो मेरी चक्की को चलाता है, जो अनाज पीसती है, जिससे मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। गुड फ्रेंड सैड हॉल एंड साइड द वाइल्ड, फेवरेल एंड हैप्पी बी, अच्छे दोस्त, हेल ने कहा और आह भरी, साई कहते हैं आह बनने को, खुदा हाफिज, हमेशा खुश रहो। बट से नो मोर, इफ टू टू डस से ट्रू,
लेकिन और मत कहो, अगर चाह तुम ठीक कह रहे हो। दैट नो मैन एनवीज दी, कि कोई आदमी आपसे हसद नहीं करता, क्योंकि वो बादशाह भी तुमसे, वो बादशाह ही उससे हसद कर रहा होता है। दे मेली कैप इज वर्थ माई क्राउन, तेरी ये आटे में अटी हुई टोपी ज्यादा कीमती है मेरे ताज से। द द मिल माई किंगडम फीस, तेरी पंचक्की मेरी सल्तनत के बराबर है। सच मैन एज तो एस आर इंग्लैंड्स बोस्ट, ओ मिलर ऑफ द डी, तेरे जैसे आदमी पर इंग्लैंड फकर करता है, ए डी के चक्के चलाने वाले। तो इसकी हमने पूरी ट्रांसलेशन कर ली है, बस इसको उर्दू में पढ़ लेना, ठीक है। इसकी जो इंग्लिश होती है वो ज़्यादातर एमसीक्यूज में आ जाती है, जो कि मैंने हाईलाइट कर दी है, ठीक है। इसके अलावा हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द मिलर, मिलर कौन था। वेयर डिड द मिलर डुएल एंड व्हाट वाज ही सिंगिंग अबाउट, वो कहाँ रहता था और वो कौन सा गाना या क्या गाना गाता था। अ मिलर इज अ मैन रन्स अ मील, जो मिलर जो था वो एक मील चलाया करता था। द मिलर डुएल बिसाइड द रिवर डी, वो दरियाई डी के किनारे के साथ साथ दरियाई डी के किनारे पर रहा करता था। ही वॉज ऑलवेज सिंगिंग दैट ही एनवीज नो बडी एंड नो बडी एनवीज हिम, वो हमेशा ये गाना गाया करता था कि कोई उससे हसद नहीं करता और ना ही वो किसी से हसद करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज द हैप्पियर ऑफ टू, द मिलर और द किंग, दोनों में से यानी मिलर और किंग में से ज्यादा खुश कौन था या कौन खुश था, ठीक है। द मिलर इज हैप्पियर देन द किंग, मिलर जो था वो खुश था बादशाह के मुकाबले में। ही अर्न हिज ब्रेड विद हिज ओन हैंड, वो अपनी रोजी अपने हाथों से कमाता था। ही लव्स हिज वाइफ एंड 3 चिल्ड्रन, वो अपने बीवी बच्चों यानी तीनों बच्चों से मोहब्बत करता था। ही इज नो डेप्ट एंड इज थैंकफुल टू गॉड, वो किसी का मकरूज नहीं था और खुदा का शुक्रगुजार था। क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डिड द किंग से दैट द मिलर वॉज रॉन्ग, बादशाह ने ऐसा क्यों कहा कि मिलर जो है वो गलत है, वो गलत कह रहा है। द किंग टोल्ड द मिलर दैट ही वॉज रॉन्ग बिकॉज ही एनवीज हिम, बादशाह ने उसको बताया कि वो गलत है क्योंकि वो खुद यानी कि बादशाह जो था वो खुद उससे हसद करता था। द किंग सैड, बादशाह ने कहा, दैट इफ हिज हार्ट कुड बी एज लाइट एज दैट ऑफ द मिलर, बादशाह ने कहा कि काश उसका भी दिल इतना ही ज्यादा खुश होता जितना कि मिलर ऑफ द डी का है यानी कि मिलर का है। ही वुड ग्लैड चेंज इट विद हिम, वो खुशी से अपने दिल को उसके साथ तब्दील कर लेता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डिड द किंग से टू द मिलर इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, पोएम के आखिरी अशार में बादशाह ने मिलर से क्या कहा था। द किंग टोल्ड द मिलर दैट हिज मेरली कैप वॉज वर्थ हिज क्राउन, बादशाह ने मिलर को बताया कि उसकी ये आटे से अटी हुई टोपी उसके ताज के बराबर है। द किंग ऑल्सो टोल्ड द मिलर दैट हिज मील वॉज सो प्रीशियस दैट इट वॉज इक्वल टू द प्राइस ऑफ हिज होल किंगडम, बादशाह ने मिलर को बताया कि उसकी मिलर जो मील है जो चलाता है ये उसकी पूरी सल्तनत के बराबर है। एंड द इंग्लैंड इज प्राउड ऑफ सच अ मैन एज हिम, और इंग्लैंड जो है वो इस किस्म के आदमी के ऊपर फकर करता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मैन हु अर्न हिज ओन ब्रेड एंड डज नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनी अदर, कोई भी शख्स जो अपने हाथ से अपनी रोजी कमाता और किसी से पैसा उधार नहीं लेता। एंड केयर्स ऑफ हिज फैमिली लेड अ हैप्पी लाइफ, और अपनी फैमिली का ख्याल रखता है, खुश जिंदगी गुजारता है। ही इज ऑल्सो हेल्दी, वो हेल्दी भी होता है। बोल्ड एंड विदाउट वरीज, ताकतवर, बहादुर और बगैर किसी परेशानी में होता है, बगैर किसी परेशानी के होता है। सच अ पर्सन एनिमीज नो बडी, इस किस्म के शख्स का कोई भी दुश्मन नहीं हो सकता। राइट अ फ्यू लाइन्स ऑन चार्ल्स मैकी, अच्छा आखिरी वाला सवाल याद नहीं करना होता, सिर्फ पढ़ लेना क्योंकि ये सिर्फ एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। चार्ल्स मैकी वाज अ स्कॉटिश जर्नलिस्ट, पोएट एंड सॉन्ग राइटर, चार्ल्स मैकी जो है वो जर्नलिस्ट भी है, शायर भी हैं और सॉन्ग राइटर यानी कि गाने लिखने वाले भी। ही वॉज बॉर्न इन 1840 एंड डाई इन 1889, वो 1814 यानी 1840 में पैदा हुए और 1889 में उनका इंतकाल हो गया। ही वॉज फेमस चीफली फॉर हिज सॉन्ग, वो बहुत ज़्यादा जो मशहूर थे वो अपने सॉन्ग गाने की वजह से थे। सेम ऑफ हिज सॉन्ग वर वेरी पॉपुलर इवन इन हिज लाइफ टाइम,
उनका ये कुछ गाने जो हैं वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो ये यहाँ पे पोएम पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर नोट्स चाहिए हो तो मैसेज कर देना, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पोएम स्टार्ट करेंगे, पोएम नंबर 6 द डैफोडिल्स, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।